हेलो बच्चों। आज करेंगे हम कक्षा 3 की किताब मेरी दिल्ली का पाठ नंबर 8 जिसका नाम है कुतुब मीनार से चांदनी चौक की यात्रा। तो चलते हैं यात्रा करने के लिए। करते हैं सफ़र कुतुब मीनार से चांदनी चौक तक का। अंजलि दिल्ली के मेहरौली में रहती है। आज वह बहुत खुश है। वह अपने भाई और मम्मी पापा के साथ चांदनी चौक जा रही है। उसने अपने पापा से पूछा, क्या हम चांदनी चौक बस में बैठकर जाएंगे पापा? बच्चों, अंजलि आज अपने भाई और मम्मी पापा के साथ चांदनी चौक जा रही है। उसने अपने पापा से पूछा कि हम चांदनी चौक क्या बस में बैठकर जाएंगे? पापा ने कहा, पिछली बार तो बस में बैठकर गए ही थे, इस बार मेट्रो रेल से चलते हैं। पापा ने कहा, इस बार वो मेट्रो रेल से जाएंगे। हाँ, मेट्रो सही रहेगी, समय भी बचेगा, आराम भी रहेगा, मम्मी ने कहा। चारों तैयार होकर मेहरौली के बस टर्मिनल पहुंच गए। अब चारों लोग तैयार होकर मेहरौली के बस टर्मिनल पहुंच गए हैं। बस टर्मिनल वह जगह होती है जहां से बसें चलना शुरू करती हैं और अपना सफ़र ख़त्म करती हैं। बच्चों, यहाँ बताया गया है कि बस टर्मिनल क्या होता है। बस टर्मिनल वह जगह होती है जहाँ से बसें चलना शुरू करती हैं और फिर वहीं आकर के बसें रुक जाती हैं और अपना सफ़र ख़त्म करती हैं। पर आज वे बस पकड़ने नहीं आए थे। वे आए थे तिपहिया ऑटो में बैठने। तिपहिया ऑटो का मतलब होता है 3 पहिए वाला ऑटो। पापा ने एक ऑटो वाले को खड़े देखा तो उसके पास गए और कहा, कुतुब मेट्रो स्टेशन। ऑटो वाले ने कहा, बैठिए। चारों लोग ऑटो में बैठ गए। ऑटो वाले ने मीटर को घुमाकर चालू किया और चल पड़ा। बच्चों, ऐसा ही तो होता है कि जब हम ऑटो में बैठते हैं तो ऑटो वाला मीटर चालू कर देता है और जैसे ही वो मीटर चालू कर देता है हमारा किराया लगना चालू हो जाता है। फिर देखिए, अंजलि मीटर को देखने लगी। उसमें लिखी गिनती बदलती जा रही थी। जैसे जैसे ऑटो आगे चल रहा था वैसे वैसे उस मीटर में लगी गिनती बदलती जा रही थी। गिनती इसलिए बदलती है क्योंकि मीटर यह दिखाता है कि हमने कितनी दूरी तय कर ली है और उसका कितना किराया बन गया है। पापा ने बताया उसी के हिसाब से किराया देना होता है। अब अंजलि आसपास देखने लगी। आसपास पुराने समय की दीवारें दिखाई दे रही थी। सड़क पर साइकिलें, स्कूटर, मोटरसाइकिलें और कारें एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश कर रही थीं। बच्चों, आपने भी देखा होगा दिल्ली की सड़कों पर ऐसा ही होता है कि सारी बसें, कारें, स्कूटर, मोटरसाइकिल एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करती हैं। थोड़ी दूर पर चौराहा आ गया जहां ट्रैफिक की बत्ती लगी थी। अब थोड़ी देर के बाद क्या हुआ, चौराहा आ गया। चौराहे पर क्या लगी होती है? ट्रैफिक की बत्ती या ट्रैफिक लाइट। लाल बत्ती देखकर सब गाड़ियां रुक गईं। अंजलि ने देखा कि ऑटो वाले ने ऑटो का इंजन बंद कर दिया है। बत्ती हरी हुई तो ऑटो फिर चल पड़ा। ऑटो वाले ने ऑटो का इंजन इसलिए बंद कर दिया था क्योंकि लाल बत्ती पर उसे रुकना पड़ा और अगर वह ऑटो को चालू रखता तो ऑटो में से धुआं निकलता रहता और प्रदूषण बेकार में होता रहता। कुतुब मेट्रो स्टेशन पहुंचकर मम्मी ने मीटर देखा और किराया चुका दिया। अपने आप चलने वाली सीढ़ियों पर चढ़कर हम स्टेशन में ऊपर चले गए। फिर ये सब अपने आप चलने वाली सीढ़ियों पर चढ़कर स्टेशन के अंदर चले गए। स्टेशन के अंदर जाने के लिए जिन सीढ़ियों पर वो चढ़े थे उन्हें कहते हैं एस्केलेटर। अपने आप चलने वाली सीढ़ियों को एस्केलेटर कहते हैं और ये सीढ़ियाँ चलती हैं बिजली से। अंदर जाकर वहाँ एक जगह टोकन लेने का काउंटर बना था। पापा ने कहा, मेरे और तुम्हारी मम्मी के पास तो स्मार्ट कार्ड है। बच्चों, स्मार्ट कार्ड एक स्पेशल कार्ड होता है जो मेट्रो में सफ़र करने के लिए लिया जाता है। स्मार्ट कार्ड लेने के बाद हमें बार बार टोकन लेने के लिए लाइन में नहीं लगना पड़ता। कार्ड लेने से टोकन की लाइन में नहीं लगना पड़ता, लेकिन आज तुम्हारा और अजय का टोकन लेना है तो लाइन में लगना होगा, है ना? पापा ने कहा कि लड़की अंजलि का और अजय का टोकन लेना पड़ेगा क्योंकि पापा के पास और मम्मी के पास तो स्मार्ट कार्ड था और स्मार्ट कार्ड है तो उन्हें टोकन नहीं लेना पड़ेगा, लेकिन अंजलि और अजय का टोकन लेना ही पड़ेगा। अंजलि ने पूछा, टोकन किस लिए पापा? फिर पापा बताते हैं, मेट्रो में बसों की तरह कंडक्टर टिकट नहीं देता। स्टेशन से ही जहाँ जाना हो वहाँ टोकन ले लेते हैं या फिर स्मार्ट कार्ड खरीद सकते हैं, जैसे मेरे और तुम्हारी मम्मी के पास है। पापा ने टोकन लिया। अंजलि ने टोकन को हाथ में लेकर देखा। प्लास्टिक का गोल गोल टोकन था, जैसी कैरम की गोटी होती है।
चारों लाइन में लगकर अंदर जाने वाले गेट की ओर बढ़े। यहाँ गार्ड तलाशी लेगा, तुम अपनी मम्मी के साथ जाओ, पापा ने कहा। अंजलि मम्मी के साथ अलग लाइन में चली गई, क्योंकि मेट्रो स्टेशन पर लड़कियों और लड़कों की तलाशी लेने के लिए अलग अलग लाइन लगती है। मम्मी ने थैले को अपने आप चलने वाली एक मशीन पर रख दिया। आगे एक महिला गार्ड थी, उसने तलाशी ली और वे आगे बढ़ गए। फिर क्या हुआ? यह क्या देख रही थी मम्मी? अंजलि ने पूछा। अब अंजलि ने पूछा कि मम्मी ये क्या देख रही थी, तो मम्मी बताती हैं कि ये हर यात्री की तलाशी लेकर देखते हैं कि किसी के पास कोई खतरनाक चीज़ तो नहीं है। मेट्रो में कोई खतरनाक चीज़ लेकर नहीं जा सकते। वह मशीन देखो, उसमें हर थैले या बैग को रखकर पता चल जाता है कि अंदर क्या रखा है। बच्चों, आपने भी मेट्रो स्टेशन पर एक बड़ी सी मशीन देखी होगी, जिसमें हम अपने बैग वगैरह रख देते हैं, और उस मशीन के अंदर जब वो हमारे बैग या सामान जाता है तो हम कंप्यूटर पर देख सकते हैं कि उस बैग में या सामान के अंदर क्या है, और अगर कोई ख़तरनाक चीज़ होती है तो उसको वहीं पर निकाल दिया जाता है। अच्छा, अंजलि हैरानी से बोली। उसने देखा कि मम्मी का थैला अपने आप मशीन में से बाहर आ गया है। मम्मी ने थैला उठाया और आगे बढ़ी। स्पीकरों में से आवाज़ें आ रही थी। जहांगीरपुरी जाने वाली गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आने वाली है। पापा ने अंजलि से कहा, अब तुम अपना टोकन इस मशीन से छुआ दो, गेट खुल जाएगा। अंजलि ने यही किया। गेट खुलते ही वह अंदर चली गई। एक एक करके उसके मम्मी पापा और भाई भी अंदर आ गए। इसके बाद वे फिर से बिजली से चलने वाली सीढ़ियों पर चढ़कर प्लेटफॉर्म पर पहुंच गए। प्लेटफॉर्म वह जगह होती है जहां मेट्रो आकर के रुकती है और लोग उस पर चढ़ जाते हैं। अंजलि ने देखा हर तरफ पीले रंग की धारियां बनी हुई थी। उसने पूछा, मम्मी यहाँ सब कुछ पीला क्यों है? मम्मी बताती हैं उसको कि यह पीली लाइन की मेट्रो है ना, इसलिए। दिल्ली में मेट्रो की बहुत सारी लाइनें हैं। मेट्रो की हर लाइन को अलग रंग दिया गया है, ताकि लोगों को उन्हें याद रखने और पहचानने में आसानी हो। बच्चों, दिल्ली में कई सारी मेट्रो चलती हैं। अब इतनी सारी मेट्रो को हम कैसे याद रखेंगे कि कौन सी वाली मेट्रो कहाँ जाएगी? इसलिए हर मेट्रो को अलग अलग रंग दे दिया गया है, ताकि हमें यह पता चल सके कि ये रंग वाली मेट्रो कहाँ जाने वाली है। लाल, नीली, हरी, संतरी, जामुनी कई लाइनें हैं, और हर लाइन को अलग अलग रंग दे दिया गया है। स्पीकर में से फिर आवाज़ आई, जहांगीरपुरी को जाने वाली गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आने वाली है। हमें इसी गाड़ी में बैठना है, चांदनी चौक रास्ते में ही पड़ेगा, पापा ने कहा। थोड़ी देर में चमचमाती हुई मेट्रो प्लेटफॉर्म पर आकर रुक गई। दरवाजे अपने आप खुल गए। चारों अंदर घुसे। अंदर घुसते ही उन्हें ठंडी ठंडी हवा का एहसास हुआ। मेट्रो में हर समय एसी चलता रहता है, मम्मी ने बताया। अंजलि तो मेट्रो स्टेशन और डिब्बों की साफ सफाई देखकर खुश हो रही थी। डिब्बे में जगह जगह चित्र बने थे, जिनसे पता चल रहा था कि डिब्बे में क्या करना मना है और कौन सी सीट किसके लिए है। अंजलि की मम्मी को देखते ही एक लड़का खड़ा हो गया और उनसे बोला, आप यहाँ बैठ जाइए। अंजलि की मम्मी ने शुक्रिया कहा और बैठ गई। अंजलि को यह देखकर बहुत अच्छा लगा। डिब्बों के शीशों पर बड़ा बड़ा 8 लिखा था। अजय ने पापा को 8 लिखा दिखाया तो पापा ने बताया, इस मेट्रो रेल में 8 डिब्बे हैं, इसलिए इस पर 8 लिखा है। और बच्चों, जिन मेट्रो रेल के शीशों पर लिखा होता है 6, तो इसका मतलब होता है कि उस मेट्रो रेल में 6 डिब्बे होंगे। डिब्बों में स्पीकर से बारी बारी से अंग्रेजी और हिंदी में बताया जा रहा था कि कौन सा स्टेशन आने वाला है। जो कुछ स्पीकर से बताया जा रहा था वह एक जगह लिखा हुआ भी दिखाई दे रहा था। बच्चों, स्पीकर से जो जानकारी दी जाती है वह एक जगह पर लिखी हुई भी दिखाई देती है। अजय ने हाथ लगाकर अंजलि को दरवाज़ों के ऊपर बनी पीली लाइन दिखाई। उस लाइन में हर स्टेशन का नाम लिखा था। नाम के साथ छोटे छोटे बल्ब लगे थे। जब कोई स्टेशन आने वाला होता वह बल्ब टिमटिमाने लगता। टिमटिमाने का मतलब है चमकने लगता। जब गाड़ी स्टेशन पार कर लेती वह लाल हो जाता। इसका मतलब कि वह स्टेशन पार हो गया है। अंजलि ने गिनती करके देखा, 1 2 3। अभी चांदनी चौक आने में कई स्टेशन बाकी हैं। धीरे धीरे डिब्बों में भीड़ बढ़ने लगी। एक एक कर स्टेशन पीछे छूटते गए।
आखिरकार वे चांदनी चौक स्टेशन पर पहुंच गए। दरवाजे खुले और चारों लोग डिब्बे से बाहर आ गए। मम्मी ने बताया, अब हम जमीन के नीचे हैं। बाहर निकलने के लिए हमें ऊपर जाना होगा। जमीन के नीचे? पर हम जमीन के नीचे कैसे आ गए? अजय ने पूछा। मेट्रो पुल पर भी चलती है और सुरंग में भी। कुतुब मीनार स्टेशन के बाद मेट्रो सुरंग में चली जाती है। हम डिब्बों के अंदर थे ना, इसलिए हमें पता नहीं चला। बच्चों, मेट्रो जो है वो पुल के ऊपर भी चलती है, ज़मीन पर भी चलती है और सुरंग के अंदर भी चलती है। फिर चारों लोग सीढ़ियों पर खड़े हो गए और अपने आप ऊपर आ गए। पापा ने बताया, अब इस गेट से बाहर निकलते समय तुम दोनों अपने टोकन गेट पर लगी मशीन में बने छेद में अंदर डाल देना, जैसे गुल्लक में सिक्का डालते हैं। इससे गेट खुल जाएगा और फिर हम उस गेट से बाहर निकल आते हैं। बच्चों, ये हमने चांदनी चौक तक का मेट्रो का सफ़र कर लिया है। चलिए अब इस पाठ के प्रश्नोत्तर भी कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 1 देखिए, आपके घर के सबसे नज़दीक कौन सा मेट्रो स्टेशन है? उस तक आप किन तरीकों से पहुंच सकते हैं? मेरे घर के सबसे नज़दीक लक्ष्मी नगर मेट्रो स्टेशन है। वहां तक ई रिक्शा से पहुंचा जा सकता है। बच्चों, आप अपने घर के सबसे नज़दीक मेट्रो स्टेशन का यहाँ पर नाम लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। नीचे लिखे सवालों पर आपस में बातचीत करके पता करो। क, ऑटो वाले ने लाल बत्ती पर इंजन बंद क्यों कर दिया? उत्तर है, ऑटो वाले ने लाल बत्ती पर इंजन बंद कर दिया ताकि प्रदूषण कम हो। प्रश्न खा देखिए, यदि किसी व्यक्ति को दृष्टि दोष है, मतलब कोई व्यक्ति ढंग से देख नहीं पाता है, तो उसे मेट्रो में कैसे पता चलेगा कौन सा स्टेशन आने वाला है? बच्चों, मेट्रो में स्पीकर में बताते रहते हैं कि कौन सा स्टेशन आने वाला है। इससे ही दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को पता चल जाता है कि कौन सा स्टेशन आने वाला है। जो व्यक्ति देख नहीं पाते हैं वो अपने कानों से सुन लेते हैं कि कौन सा स्टेशन आने वाला है। ग प्रश्न देखिए, दिल्ली की सड़कों पर कौन कौन से वाहन दिखाई देते हैं? दिल्ली की सड़कों पर साइकिलें, स्कूटर, मोटरसाइकिलें, बसें और कारें दिखाई देती हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। घ, मेट्रो का कार्ड खरीदने का क्या फ़ायदा है? उत्तर है, मेट्रो कार्ड खरीदने से टोकन लेने के लिए लाइन में नहीं लगना पड़ता। अगला प्रश्न देखते हैं, अंजलि को मेट्रो के डिब्बे के अंदर कौन सी बात सबसे अच्छी लगी? अंजलि को मेट्रो के डिब्बे के अंदर साफ सफाई अच्छी लगी। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 3 देखिए, सही और गलत का निशान लगाओ। मेट्रो पुल पर चलती है, ये सही है। मेट्रो सुरंग में चलती है, सही है। मेट्रो पानी में चलती है, ये वाक्य गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं, नीचे दिए गए चित्रों में से दिल्ली मेट्रो का निशान कौन सा है? बॉक्स में सही का निशान लगाओ। तो बच्चों, ये वाला जो निशान है ये दिल्ली मेट्रो का निशान है। हमने यहाँ पर सही का निशान लगा दिया है। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं, दिल्ली मेट्रो मार्ग मानचित्र को देखकर बताओ कि नई दिल्ली से प्रगति मैदान स्टेशन के बीच कौन से स्टेशन हैं। तो जब हमने नक्शा देखा तो उसमें हमें मालूम पड़ा कि नई दिल्ली से प्रगति मैदान स्टेशन के बीच में राजीव चौक, बाराखंबा रोड और मंडी हाउस मेट्रो स्टेशन है। बच्चों, यहाँ पर हमारा पाठ और इसके प्रश्नोत्तर समाप्त होते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल पढ़ो इंडिया को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।